एक ही गांव का लड़का और एक ही गांव की लड़की, एक ही गांव में मायका और एक ही गांव में ससुराल। इधर दाएं हाथ जाएंगे ससुराल मिल जाएगा और बाएं हाथ जाएंगे तो मायका मिल जाएगा। ऐसी कहानी हमारे यहाँ घटी है। वो कहते हैं घर वाले नहीं मानेंगे, भाग के शादी कर लेंगे। अच्छा, हाँ, वही बोल रहे थे। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों भाग गए, शादी कर लिए थे इलाहाबाद। पहले तो लुधियाना गए, लुधियाना से फिर इलाहाबाद आए। देख सकते हैं लड़की दलित समाज से है और लड़का जो ब्राह्मण है। ये दोनों प्यार करते हैं, 2 साल तक इनका प्यार चलता भी है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वो लड़का घर आता है और लड़की जब सोचती है कि अब घर से वापस क्यों नहीं आए, इनको चिंता होती है, तो आखिरकार जब फ़ोन लगाती हैं तो लड़का भी इनको घर बुला लेता है। लेकिन जब ये घर पहुंचती है लड़के के तो वह गायब हो जाता है। तो आज ये जो महिला हैं, अमृता आपका नाम है? हाँ जी। अमृता, आज लड़के घर पर बाहर ही रहती हैं आप? हाँ जी, बाहर रह रही हैं? बाहर बरामदे में सोती हूँ। हाँ, शादी के लिए आपका अधिकार हो गया था? हाँ, वो तो है। हाँ। 2 हफ्ते यहाँ पे रहे हैं। हाँ। अगर यहाँ पे नहीं आती तो मैं नहीं आती, लेकिन यहाँ से गायब हुई है तो इसलिए मैं यहीं पे आऊंगी, यहीं पे रहूंगी। हाँ जी। अच्छा, घर वाले कुछ बोल तो नहीं रहे ना? अभी तक तो मतलब कुछ नहीं बोले। एक दिन बोले थे, फिर उसके बाद कभी नहीं बोले हैं। हाँ जी, बस घर में घुसने नहीं देते हैं। क्यों नहीं घुसने दे रहे हैं? कहते हैं नहीं घुसना घर में, तुम्हारा मर्जी है, बरामदे में रहो लेकिन घर में ऐसे नहीं कि हम लोग ब्राह्मण है तुम नीच हो। हाँ, हाँ यही बात है। इसी के जात की वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। पानी नहीं पीने दे रहे हैं सर, हर एक चीज में ताला लगा रखे हैं, ना लैट्रिन ना बाथरूम, ना हर एक चीज में ताला लगा रखे हैं। तो कैसे कैसे क्या करते हैं आप? मैं इधर उधर करके मैं अपना कैसे बिता रही हूँ। अपने घर पे जा रहे हैं कि नहीं मायके में? मैं लैट्रिन बाथरूम जाती हूँ, बस मुझे अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं सबके सामने कर नहीं पाऊंगी। नहीं, आपके माँ बाप क्या बोल रहे हैं? माँ बाप बोल रहे हैं तुम्हारा शादी हो गया, तुम उसी के घर रहो। हाँ जी। अच्छा, ये पूछना कि आप किस गांव की हैं कि तुम बात करना। तो मतलब आप ये बताइए आप किस गांव की हैं? मैं भी जोगीपुर की हूँ, वो भी जोगीपुर के हैं, दोनों एक ही गांव। एक ही गांव की हैं? एक ही गांव के हैं। तो मतलब गांव गांव में शादी कर लेंगी आप? गांव अब मैं आपको शर्म नहीं आया एक बार? नहीं, आपको मतलब शर्म नहीं आई एक बार? उनको नहीं आई, मुझे भी नहीं है, दोनों को नहीं आई। हाँ जी। मतलब आप गांव गांव में प्यार कर लिया और वो भी प्यार कर ली है। आप दोनों ने सोचा नहीं गांव में क्या प्रभाव पड़ेगा? कहो शादी करने से पहले आपने सोचा होता कि गांव में ही शादी करके जाएंगे, एक ही घर में मायका होगा, एक ही घर में ससुराल होगा। उनको भी तो चाहिए, उनको भी अगर हम बोले तो उनको भी चाहिए ना, उनको भी सोचना चाहिए ना। सोचने के दोनों से सोचने। शादी की पहली बात आपने किया था कि उन्होंने किया था? उन्होंने किया था। हाँ, मतलब पहले वो नहीं सोचे? नहीं। अभी आपके माँ बाप खुश हैं नाराज हैं? नाराज हैं इसलिए कि वो छोड़ के भाग गए हैं। कहते हैं अगर तुम्हें शादी कर ली हो तो तुम उसी घर उसी के साथ रहना है बस। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, घर वाले अगर आप शादी कर ली हैं उनके साथ रहेंगे तो घर वाले कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, मेरे घर वालों को आपत्ति नहीं है। वो बोलते हैं तुम्हारी शादी उसके साथ हुई है, तुम उसी के साथ रहो। हाँ जी। अच्छा, 2 साल के अंदर आपको बच्चा करने नहीं देते थे। क्यों नहीं करने दे रहे हैं? अभी मैं यही पूछती थी तो कहते हैं रुक जाओ थोड़ा, अभी रुक जाओ, 1 साल टाइम दो फिर करेंगे बच्चे। कहीं ऐसा नहीं तो कहीं और चक्कर चल रहा हो? अब ये तो मुझे नहीं पता है, ये नहीं पता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो देख सकते हैं एक लड़की जो इसी गांव की रहने वाली है और लड़का भी जो है इसी गांव का रहने वाला है। ये दोनों गांव में ही प्यार कर लेते हैं और लड़का आज घर से फरार हो गया है और लड़की इसी जो है अपने ससुराल लड़के के घर पर जो है बाहर रहती है, बाहर सोती है, जो नित्य क्रिया है सब यही करती है। अब पता नहीं बेचारी कब इसको न्याय मिलेगा, कब जो है वो लड़का वापस आएगा, कब इनको जो है इनका हक और अधिकार मिलेगा। हम आपको बता दें कि जब कोई भी लड़की 18 से ऊपर हो जाती है तो वह अपने मन मुताबिक शादी कर सकती है। लोग धर्म बदल के शादी कर लेते हैं, हिंदू मुस्लिम में शादी हो जाती है, ये तो हिंदू हिंदू में ही हैं। और वैसे भी जो है आजकल कहाँ जात पात रह गया है? कहीं रह गया है? नहीं है? नहीं, जात नहीं नहीं रह गया। हम तो नहीं मानते कि जात कोई लेडीज की कोई जात भी होती, मैं तो नहीं मानती। अच्छा। हाँ जी। क्या आपको लग रहा है कि वो शुरू से उनका प्लान था कि इसे फोटो हटा देना, तमाम बातें हैं? घर आने से पहले ये बातें मैं उनसे पूछी थी, फोटो क्यों डिलीट कर रहे हैं? कहते हैं कोई बात नहीं, डिलीट हो गया है। मैंने डिलीट नहीं किया, वो डिलीट हो गया। जैसे आप बता रहे हैं उनकी बात से ऐसा लग रहा कि आपके लिए इस्तेमाल किए हैं।
अब मतलब वो- जो भी प्रमाण आपके पास था धीरे धीरे प्रमाण हटाते गए आपका जो फोटो था जो भी आपका जो है सब प्रमाण पत्र सब फाड़ दिए, फोटो फेंक दिए। हाँ जी, मेरे मोबाइल से फोटो बस डिलीट किए थे ताकि। हाँ जी। अच्छा, आपके आधार कार्ड में भी पति का नाम चढ़ने नहीं दिए? नहीं चढ़ने बच्चा भी नहीं होने दिए? नहीं। हाँ, कहीं ऐसा नहीं था आप ना इधर को हुई ना इधर को हुई? हाँ जी। मैं क्या करेंगे जब आपको कोई न्याय नहीं मिलेगा तो? उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, बस मैं मेरा यही है एक वो है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। थाना ना गई थी? यहाँ थाना पुलिस की है? गई थी। क्या बोले 2-3-4 दिन से दौड़ रही हूँ वहाँ पे। हाँ जी। थाने वाले क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करिए, हमें उनके साथ रहना है। मुकदमा नहीं करेंगे तब आप? हैं? जी, करना पड़ेगा, जब वो नहीं मिले मुझे करना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन रहना उन्हीं के साथ है। अरे मुकदमा करेंगे, गिरफ्तार होंगे तब? हाँ जी। तब वो आएंगे ना? हाँ जी। मछली को पकड़ने के लिए जाल में फंसाना पड़ता है, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। हाँ, तो जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तब आप चाहे शादी करिए चाहे जेल कराइए, वो दोनों आपके हाथ में है। हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो देख सकते हैं हमारे इसी देश में कितने लोग प्यार किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर खुद जो है एक दलित समाज से थे, वो भी ब्राह्मण लड़के से शादी किए थे। अभी हमने दिखाया यही आजमगढ़ की बात है, छठियाओं की। लड़की जो है बर्मा है और लड़का जो है यस्सी है, चमार है, लेकिन दोनों शादी कर लेते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मान्यता दे दी है कि अगर दोनों लड़का लड़की राजी हैं तो किसी भी जात धर्म के हो वो शादी कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है अब ये भी जो है अपने कर्मों से, अपने जो है नित्य कर्मों से ऐसा नहीं लगता कि आप ब्राह्मणों से अलग हैं। हाँ जी। हैं? मैं जब पूजा से पाठ कर रही है ना अब? हाँ जी, मैं जब से उनके साथ रही हूँ उनकी हर एक चीजें मानने लगी हूँ। मांस वगैरह खाती हैं आप? नहीं, हाँ, नहीं खाती हूँ। पहले खाती थी, अब नहीं खाती हूँ। अब छोड़ दिया आपने? हाँ, उनके कहने पे सारा कुछ मैं करती हूँ। तब कहाँ समस्या बीच उत्पन्न हो गई? अब यहाँ आने के बाद उनके वो मन में वो हुआ है। नहीं तो आना चाहते थे, हर दाएं आते हैं हर दाएं चले जाते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, घर पे आए क्या नहीं हुआ। एक ही गांव का लड़का और एक ही गांव की लड़की, एक ही गांव में मायका और एक ही गांव में ससुराल। इधर दाएं हाथ जाएंगे ससुराल मिल जाएगा और बाएं हाथ जाएंगे तो मायका मिल जाएगा। ऐसी कहानी हमारे यहाँ घटी है। तो एक ऐसा ही मामला लेकर आए हैं। लड़का ब्राह्मण है, लड़का जो है पांडे जाति का है और लड़की जो है यस्सी जाति की है, जिसे चमार कहते हैं। दोनों प्यार करते हैं, शादी करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, इनको कानूनी मान्यता भी मिल जाती है। मगर आज जो लड़का इनको छोड़कर फरार हो गया है, क्या वजह है? जब वो साथ शादी किया है, फरार होने वाली बात कहाँ से है, आप बताइए। क्या नाम है आपका? कभी दुख लगता है आपको? क्या नाम है आपका? अमृता। अमृता क्या लिखते हैं? अमृता पांडे क्या लिखती हैं आप? अमृता पांडे में हर जगह मैं वो अमृता, मतलब आधार का अभी सब कुछ तो बन गया है, जहाँ मैं कुछ करती हूँ अमृता पांडे ही लिखती हूँ। हाँ जी। अब आप भी पंडिताइन हो गई हैं? अब हो गई हूँ, जब उनके साथ मैं उनसे शादी हो गई तो हो ही गई हूँ। अब पूजा पाठ करती हैं? हाँ जी, करती हूँ। अच्छा, आप हमको ये बता दीजिए, आप जब आप मुलाकात करती हैं, शादी करने के लिए जब जाती हैं, तो सबसे पहले आप शादी उससे प्यार करने का प्रस्ताव रखती हैं, वो रखते हैं? वो रखते हैं। हाँ, वो रखते हैं। वही रखते हैं। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या करती हैं आप? उसके बाद हम लोग 1 साल बात किए हैं, 1 साल हम लोग फोन से बातें किए हैं। अच्छा, गांव में ही रहकर? गांव में ही रह के मैं बातें की। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग दोनों शादी करने के लिए सोच लिए थे। फिर क्या किया? जब आपने सोचा शादी करने के लिए, फिर क्या किया आपने? वो कहते हैं घर वाले नहीं मानेंगे, भाग के शादी कर लेंगे। अच्छा, हाँ, तब वही बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर हम दोनों भाग गए, शादी कर लिए थे इलाहाबाद। पहले तो लुधियाना गए, लुधियाने से फिर इलाहाबाद आए। हाँ जी। अच्छा, लुधियाना जब आप वहाँ पे गई हैं तो क्या क्या आपके बीच होता है वहाँ पर? वहाँ पे हम लोग 1 हफ्ते रहे लुधियाना में। फिर हमारे घर वाले हमारे खोज में केस किए थे कि मतलब वो लड़का ले गया, मार डालेगा, क्या किया क्या नहीं ये हमें नहीं पता, उनकी बातें थी। तब उसके बाद हम लोग कोर्ट मैरिज कराने के लिए सोचे। कोर्ट मैरिज हो जाएगा तो कोई नहीं कुछ कहेगा। हम लोग कोर्ट मैरिज जाके इलाहाबाद कर लिए। हाँ जी,
कोर्ट मैरिज करा के सीधे कोर्ट में मैंने मतलब गई थी। फिर उसके बाद हम दोनों फिर लुधियाना आ गए, घर पे नहीं आए थे। अच्छा। फिर हम दोनों ही लुधियाना चले गए। जी। जब आपने कोर्ट मैरिज किया था तो उसमें तो आपकी उम्र 18 साल थी ना? हाँ जी, हुआ, हाँ पूरा 18 साल हो गई थी। उनका भी हो गया था, मेरा भी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा बताइए, जब वहाँ पे आपने कोर्ट मैरिज किया, वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है, हाँ जी। उसके हिसाब से तो आप उनकी धर्मपत्नी हो गई हैं। हाँ जी। तो उसके बाद आपने नहीं कहा चलो घर चलते हैं अब? हमने बहुत कोशिश की है, घर चलिए घर चलिए, कहते हैं घर वाले नहीं मानेंगे, अभी नहीं रखेंगे। हमने बोला कोई बात नहीं, कब तक नहीं मानेंगे। घर वालों कहाँ बात रह गई अब? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करे काजी? हाँ जी। तो हम बोले उनको घर चलिए, घर रहेंगे। कहते मेरे घर वाले नहीं अभी मानेंगे, कुछ दिन रुक जाओ। हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दिन रुक जाते हैं, क्या पता गुस्सा ठंडा हो जाए, मान जाए। मतलब वो आपको बहकाते रहे, फुसलाते रहे आपको जो है, लेकिन आप बहकती फुसलाती चली गई आप। अब उनके अंदर क्या चलता था क्या नहीं चलता था तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे से अच्छे से ही पेश आते थे। हाँ जी। अरे पेश आएंगे, आपको बहका रहे थे ना? हाँ, मेरे से अच्छे से ही रहते थे वहाँ पे, 2 साल अच्छे से ही रहे। अच्छा, बकायदा शादी किया था कोर्ट मैरिज में आपने? हाँ, कोर्ट मैरिज में कागज से हुआ भी है, वकील मंदिर में भी कराए थे, फोटो भी लिए थे। हाँ जी। फोटो तो है सब? मेरे पास नहीं है, उनके पास था, वो पता नहीं फाड़ दिए कि क्या किए, मुझे नहीं पता। आपने फोटो नहीं लिया था? नहीं, मैं फोटो नहीं लिया, वही रखे थे, वही सारा चीज रखते थे। हाँ जी। अच्छा। तो जब कोर्ट में शादी होता है तो उसके बाद फिर मंदिर में क्यों मतलब आप जाते हैं, वो कौन कहता है? वकील कहते हैं मंदिर में एक बार जरूरी होता है करवाना। पंडित के सामने हमारी शादी करवाए थे। अच्छा। हाँ जी। मतलब विधि विधान और कानून के अनुसार भी पूरा शादी हो गया? हाँ जी। है ना? हाँ। फिर उसके बाद क्या समस्या आता है? कोई समस्या नहीं, बस यहाँ पे आए, मुझे बुलाए और भाग गए, बस यही है। और उसके आगे क्या है उनके मंदिर कौन था? हाई कोर्ट में ही एक मंदिर था, वहीं पे हुआ था। अच्छा, हाई कोर्ट में ही मंदिर में शादी किया था आपने? हाँ, वहीं पे मंदिर था, वहीं पे हमारी शादी हुई। बराती वराती कौन गए थे? बरातियों का वकील थे, एक पंडित थे बस। और फोटो लिए। हाँ जी। अच्छा, दहेज में क्या मिला था? दहेज में क्या, हम लोग मर्जी से किए थे, कुछ नहीं मिला था। हाँ जी। कोई उन्होंने कुछ आपको दिया, गले का हार, मांग टीका, सिंदूर, क्या कुछ मिला आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गाना नहीं बनवाए? नहीं, वो नहीं, मुझे बनवाए नहीं। मैं जब तक यहाँ उनके साथ थी 2 साल, वो भी कमाते रहे, हम भी कमाते रहे। और जो मतलब जो भी कुछ था, एक मंगलसूत्र मैंने लिया है, वो हम अपनी कमाई से लिए हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ, बस सही है, एक मंगलसूत्र मैंने अपनी कमाई से ली है। जब मांग में सिंदूर डाले थे उसका फोटो है? मेरे पास नहीं है फोटो। हाँ जी। क्यों मतलब ऐसा हो रहा है कि जब आप कुछ आपसे प्रमाण मांग रहे हैं, फोटो मांग रहे हैं, कुछ वीडियो मांग रहे हैं, आपके पास नहीं है ना? कोर्ट मैरिज का कागज है ना मेरे पास। हाँ जी। मतलब क्या उनको शुरू से लग रहा था कि मैं आपको इस्तेमाल करूंगा? अब ये चीजें मैं कैसे बता सकती हूँ सर? नहीं, कुछ बातें तो आपके बीच हुआ होगा, कभी लीक हुआ होगा? ऐसे कोई बातें नहीं हुई। अक्सर होता है, लोग गुस्से में कुछ ना कुछ बातें बोल देते हैं। छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हर पति पत्नी में होता है, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। छोटी मोटी हर एक चीज के लिए वो कभी पी के आते थे दारू वगैरह, तो मैं इसके लिए भी बोलती थी उनको कि दारू वारू ना पिया करिए, आज का दारू वारू पीना अच्छा नहीं होता। उतने दूर से आप काम करके आते हैं, दारू पीते हैं, रास्ते में कुछ हो जाएगा तो हम अकेले क्या करेंगे आपके साथ? तो बस इसी के लिए मैं बोलती थी, मतलब इसी के बीच में हम लोग की थोड़ी लड़ाई हो जाती थी। अच्छा। बस और किसी बात। फोन पर किसी और लड़के से बात कर रहे थे? ये तो मतलब हम ये नहीं बता सकते। फोन में तो आजकल हर लोग मतलब हर एक चीज इंस्टाग्राम आज चल गया है कि हर लोग हाय हो लिख के भेज देते थे। आप भी किसी और लड़के से बात करते थे क्या? नहीं, मैं कभी किसी के लड़के से बात नहीं। मैं उनके साथ जब से गई हूँ अच्छे से पेश हूँ, और मैं कभी किसी और की तरफ देखी भी नहीं हूँ। हाँ, नहीं होगा तो कभी भी वो मिलेंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि अमृता ऐसी थी। हाँ जी। उनके साथ मतलब आपने पूरा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया? मैं उनका नहीं जानती, मैं तो पूरा उनके, मैं मतलब जब से उनसे शादी हुई है मैं उनके पूरा अपना सब कुछ उन्हीं से मानती थी। हाँ जी।
मैं सब कुछ उन्हीं को मानती थी। अच्छा। हाँ जी, वो जो बोल देते थे, कभी मेरे मम्मी का पापा का फोन वगैरह आ भी जाता था, वो कहते थे कि जब मम्मी पापा नहीं वो मतलब वो करते हैं, तुम नहीं अपने घर जाओगी, बोलते थे कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर चले जाऊंगा। मैं नहीं, मैं पहले ससुराल जाऊंगी, ससुराल होगी तब मम्मी के यहाँ जाऊंगी। अच्छा, आपने एक बार भी नहीं सोचा जो माँ बाप हमको पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं, अगर हम भाग जाएंगे तो गांव घर में क्या बदनामी, कितना बदनामी होगा, माँ बाप चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। सर ये तो है, ये है, प्यार करने से पहले अगर ये सब सोचते तो कोई ऐसा काम करता ही नहीं। लेकिन सोचा नहीं आपने। सोचे नहीं तभी ना आज ये दिन देख रहे हैं। अगर सोचे होते तो नहीं देखते। कलयुगी भूत सवार था आपके ऊपर। कुछ भी है, अगर अपने माँ बाप की या उनके वो जो भी है, अगर मैं देखती, दोनों में से अगर कोई भी अगर एक बार अपने माँ बाप को सोचा होता, नहीं अगर आप गांव थोड़ा दूरी होता, मान लीजिए किसी और गांव के आप होते तो उस बात समझ में आती है। एक ही गांव में जब आप उठेंगे, हैं, जब आपके बच्चे होंगे, कहेंगे मामा तो हमारे बगल में है, घूमते घूमते मामा क्या चले जाएंगे। पापा यहाँ नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नानी के यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आप रह रहे थे क्या? हाँ जी, मैं यहीं पे रहती हूँ। अकेले? नहीं, दादी दादा के साथ। अच्छा, वहाँ क्यों रहते हैं? वो मतलब हमारे मामा नहीं थे, मतलब बहुत बड़ी वो है, मैं नहीं बता सकती पूरा बातें, तो मतलब वो वहाँ पे उनको निवासा मिला है। अच्छा, निवासा। हाँ, वो वहीं पे रहते थे। मतलब वो वहाँ रह रहे थे और यहाँ मजे कर रही थी आप? मैं मजे नहीं, यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। हाँ जी। नहीं मजे मतलब शादी ब्याह कर ली ना आप भाग? अब वो तो मैं करी हूँ। हाँ। अच्छा, जब थाने पे जाते क्या होता वहाँ पे? थाने पे 2-3 दिन से दौड़ रही हूँ, बस कहते हैं आज हो जाएगा, कल आना, सुबह आना, शाम आना, यही बोलते थे। और कल मैं मतलब वो लिख के दी हूँ, मतलब ऐसे वैसे जो भी है मैं अपना करके दी हूँ। अच्छा, जो यस्सो है उनसे मिला था? हाँ, यस्सो से मिले। क्या बोले वो? यस्सो कहते हैं तुम मुकदमा करो। तो उसमें आपने क्या क्या आरोप लगाया है? किसमें? जो आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या क्या आरोप लगाया है? आरोप यही है कि मुझे घर बुला के भाग गए हैं। अब मैं घर में जब आती हूँ तो मुझे घर में नहीं रहने देते हैं, बस। तब वो नहीं मिलने वाले हैं अगर ऐसे लिखाएंगे तो उसमें दिखाओ हमारा इस्तेमाल किए, हमारा बलात्कार किए, हमारा शोषण किए, हमारा इज्जत लूटे, हमें बदनाम किए। ये लिखे हैं, मैं 2 साल उनके साथ बिताई हूँ, मैं ये सारी चीजें लिखी। तो इज्जत अपनी आपने उनको तो दिया है। हाँ जी। तो फिर आपकी इज्जत उन्होंने तो लिया है। हाँ, वो उन्होंने लिया। तो फिर दिखाइए, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारा इज्जत ले लिए, तब ना गिरफ्तार होंगे वो। हाँ जी। सीधे उंगली घी नहीं निकलने वाला आज के जमाने में, जानती कि नहीं? सीधेपन का तो फायदा उठाए हैं वो। हाँ। सीधेपन का फायदा उठाए हैं, नहीं तो अगर मैं भी उन्हीं जैसे रहती तो ऐसे कदम नहीं करते वो। मैं वो जो बोलते गए, जो कहते गए, मैं मेरे हस्बैंड है, मैं उनकी बातें हर एक बातें मानती थी। अब मुझे क्या पता है कि उनके मन में कुछ है भी या नहीं है, मुझे ही नहीं पता। हाँ जी। तो क्या लगता है अब आप क्या करेंगे अगर वो नहीं आते हैं तो कब तक यहाँ पे आप रुकेंगी? जब तक वो नहीं आएंगे मैं यहीं पे रहूंगी। 1-2 साल नहीं आएंगे तो नहीं है? हाँ, मैं यहीं रहूंगी, इनके आएंगे कभी ना कभी, नहीं आएंगे देखिएगा। मेरा घर यही है, मैं यही। हाँ, मान ली है कि यही मेरा घर है? हाँ, मैं मान ली हूँ। तो खाना पीना कैसे खाती हैं आप? खाना पीना तो अभी मतलब इधर उधर से मैं चीज वगैरह लेके, पैसे हैं कुछ, मैं काम की थी, 1-2 हजार रखी हूँ, इधर उधर लेके मैं दुकान से खा लेती हूँ। कब तक रुपया काम आएगा? वो तो चलिए ठीक है, फिर मैं नहीं हो पाएगा मैं अपना ही पे बना के खाऊंगी। सारा चीज ला के रख लीजिए, मैं सारा चीज यहीं पे ला के अपना खाऊंगी बनाऊंगी जब तक नहीं आएंगे। हाँ जी। 1-2 दिन अगो ले रही, नहीं आएंगे तो मैं सारा कुछ व्यवस्था अपना ही करूंगी। हाँ जी। अपने केसन लिख के आप जाइए डीएम के यहाँ जाइए, एसपी के यहाँ जाइए, तब मांग करके, तब मामला टाइट होगा ना आपका। हाँ जी। हाँ, योगी जी से क्या मांग करती हैं आप? मैं बस यही मांग करती हूँ मेरे पति आ जाए, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। अरे योगी जी कहते हैं जात पात मत देखो, हिंदू बनो हिंदू। वो तो कहते हैं कि जात पात मत देखो, सब हिंदू है, सब एक हैं। हाँ, बटोगे तो कटोगे। हाँ। जात पात मत बटो, एक हो जाओ। जी। हैं? तो देख सकते हैं ये महिला जो है उस लड़के से प्यार करती है, उस लड़के से जो भी शादी भी करती है, और दोनों एक ही गांव के हैं। लेकिन जो भी रहा, फिलहाल दोनों ने गलतियां की हैं, मगर अब आगे भविष्य दोनों का बर्बाद हो जाएगा। अगर ये थाने जाएंगी, अगर धाराएं लगाएंगी बलात्कार का, शोषण का, तमाम जो धाराएं हैं लगेंगी, तो उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होनी ही होनी है।
क्योंकि हम आपको बता दें जब शादी किए हैं, कोर्ट मैरिज किए हैं, तो मान्यता जो है एक तरफ है कि इनको जो है पूरा न्याय मिलेगा। और लड़का आए चाहे ना आए घर पे, इस महिला का जो है अधिकार इस घर पे हो गया है। चाहे ज़मीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे रुपया हो, चाहे गाड़ी बंगला, जो कुछ भी हो, अब इनका आधा अधिकार हो गया। जितना उस लड़के का अधिकार होगा उसमें इनका आधा अधिकार होगा। अगर वह नहीं आधा है तो लड़के का पूरा अधिकार इनको मिलेगा। हम आपको बता दें, और जो भी अगर इनको परेशान करेगा, चाहे लड़के के माता पिता परेशान करेंगे, चाहे लड़के के भाई बहन परेशान करेंगे, सब के सब जेल में जाएंगे। क्योंकि ये जो है कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त शादी की, ये नहीं कोई भाग की शादी की हैं, क्योंकि इन्होंने कोर्ट मैरिज किया है और भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे मान्यता मिला है। जो भी इनके खिलाफ जाएगा वो जेल में जाएगा सीधे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको जेल ही जाना है। तो आपको लगता है न्याय मिलेगा ना? मैं तो यही चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, हार नहीं मानेंगे आप? नहीं, हाँ जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं नहीं मानूंगी। रहना है तो उन्हीं के साथ नहीं। हाँ। तो प्यार अभी घर वाले क्या बोल रहे हैं? घर वाले यही बोलते हैं कि तुम कुछ पैसे कौड़ी ले लो, चली जाओ अपने घर। अच्छा। हाँ, तो मैं पैसे कौड़ी नहीं लेना है मुझे। मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ। हाँ, मुझे मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मतलब कहते पैसे ले लो चले जाओ? हाँ जी। अच्छा, ये नहीं कहते करे तुम नीच हो, चमाइन हो, भाग जाओ यहाँ से? हाँ, ये तो कहते ही हैं। हाँ, ये तो कहते ही हैं। इसी की वजह से तो घर में नहीं जाने देते हैं कि मैं हरिजन हूँ और वो पंडित हैं, इसीलिए अच्छा घर में नहीं घुसने देते हैं। अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं आज भी जाति पात इतना हावी है। जहाँ सरकार एक तरफ कहती है कि सभी हिंदू भाई एक रहें, जात पात को भुलाकर सब लोग अपने धर्म को जो है जाने, सब लोग जो है हिंदू ही हैं, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सब हिंदू ही हैं। क्योंकि सब लोग दिवाली, होली, त्यौहार जो भी होता सब मनाते हैं। ये भी मांग में सिंदूर ही लगाती हैं, मुस्लिमों की तरह थोड़ी है नकाब पहनती हैं, मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं, मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं। सब जो एक हिंदू महिला करती हैं ये भी वही करती हैं। तो हम भी चाहते हैं इस महिला को न्याय मिले, और जो भी इनके खिलाफ जाए, अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, जो भी इनको न्याय बाधा पड़े, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उनको भी पता लगे कि एक महिला को परेशान करने का क्या हश्र होता है। आखिरकार इन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं है, उन्होंने बाकायदा कानून के अनुसार शादी किया है। तो उनका लड़का भी तो राजी है, ऐसा थोड़ी है कि ज़बरदस्ती शादी करवाई हैं या वो ज़बरदस्ती शादी किया है। दोनों जो सहमति शादी किए हैं तो उनको मान्यता मिलनी चाहिए। आज नहीं तो कल इस परिवार को मान्यता देना ही पड़ेगा, उनको घर में अधिकार देना पड़ेगा, ज़मीन में अधिकार देना पड़ेगा। और हम भी चाहते हैं इस मामले की जो है कड़ी से कड़ी जाँच करे। जो यहाँ के एसपी महोदय हैं, जो यहाँ के डीएम हैं, सुन लीजिए आप सब, इस महिला को न्याय मिलना चाहिए और आप कड़ी से कड़ी जाँच करवाइए। और जो भी हो सके इनको पूरा न्याय दिलाइए, पूरा हक अधिकार दिलाइए। तब तक के लिए लेते हैं जय हिंद जय भारत। वो जो सब है अपने आपके पास